अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम ये खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सवाल जवाब की इस सीरीज़ में, सवाल जवाब की इस कड़ी में आपके निसाब गुलजार उर्दू से सबक लिए जा रहे हैं और तमाम ही सबक के खुलासे और खुलासे के बाद उनके सवाल जवाब भी शामिल किए गए हैं और आपको हर वीडियो में बताए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और सर से ज़्यादा ही मोहब्बत हो तो आप कमेंट में ढेर सारी शुक्रिया भी, थैंक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप चाहें, आपकी ज़िंदगी है, चाहे जो कर सकते हैं, मैं कुछ कहने वाला आपको नहीं हूँ। ठीक है, आज जो हम सबक लेकर आए हैं, सबक नंबर 4, सबक का नाम है 2 फरलांग लंबी सड़क। 2 फरलांग लंबी सड़क। अब सबक के बारे में खुलासा पढ़ेंगे और सवाल जवाब ज़्यादा नहीं है इसमें, सबक का खुलासा ही सब कुछ है। सबक के खुलासा अगर आप ढंग से सुन लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सवालों के जवाब कैसे होने चाहिए। देखिए, सबक का खुलासा। 2 फरलांग लंबी सड़क कृष्णचंद्र का तंजिया अफसाना है। ऐसी सड़क किसी भी बड़े शहर में हो सकती है और उस सड़क पर और आसपास वही सब कुछ हो सकता है जो यहाँ कृष्णचंद्र ने पेश किया है। ये सड़क अंग्रेज़ों के दौर की है और अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरां हैं, यानी हाकिम हैं, शासन करने वाले हैं। मुसन्निफ़ ने अपनी ज़बानी इस सड़क की रुदाद पेश की है कि इसे हर रोज़ कभी पैदल और कभी साइकिल पर इसी सड़क पर से गुज़रना होता है। उसने बहुत ही सड़कें देखी हैं, बहुत ही सड़कें देखी हैं, लेकिन वो इस सड़क को उसी तरह जानता है जितना किसी गहरे दोस्त को भी नहीं जानता। ठीक है, मुतवातिर 9 साल से वो हर सुबह अपने घर से, जो कचहरी के करीब है, अपने दफ्तर जो लॉ कॉलेज के पास वाक़ है, पहुंचता है। कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज तक बस यही कोई 2 फरलांग लंबी सड़क है। उस 9 साल में मुसन्निफ़ ने अनगिनत वाक़यात और हादसात देखे, मगर उन सब का उस सड़क पर कोई असर नहीं हुआ। इस सड़क के दाएं बाएं बीसियों गदा गर बैठे रहते हैं। गदा कहते हैं फ़कीर को। ठीक है, बैठे रहते हैं और सदाएं लगाते रहते हैं, हाय हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फ़कीर पर तरस खाओ। कोई उन्हें पैसा देता है और कोई गालियाँ। कभी कोई अमीर अपनी फुटन में बैठकर गुजरता है और कभी कॉलेज जाने वाले के। एक बार एक तांगे वाला एक गोरे यानी अंग्रेज़ से 6 आने किराए के बजाय 8 आने मांगता है तो तांगे वाले को बुरी तरह मारता है। पुलिस वाला वहां पहुंचकर कहता है, हरामजादे, साहब बहादुर से माफ़ी मांगो। उस वाक़े के बाद सड़क सुनसान हो जाती है। फिर शाम होते होते लोग उस पर से गुजरते हैं, मुख्तलिफ़ बातें करते हुए, मुख्तलिफ यानी विभिन्न अलग अलग तरह की बातें करते हुए। कोई जंग की बात कर रहा है, कोई अपनी बीवी की बीमारी की। उन्हीं में से कुछ लोग फटी हुई धोतियां पहने हैं, नंगे पांव, थके हुए कदम। मुसन्निफ़ उन्हें देखता है कि ये कैसे लोग हैं, ये ना तो आज़ादी चाहते हैं ना हर्रियत। ये कैसी अजीब बातें, पेट, भूख, बीमारी, पैसे। मुसन्निफ़ एक और मंजर बयान करता है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 1.5 घंटे से सड़क के दोनों तरफ कतार बांधे खड़े हैं, किसी बड़े आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं जिन्हें हिला हिला कर इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सड़क पर धूप गर्मी है और बच्चे प्यास से बेहाल हैं, थक गए हैं। 2 घंटे बाद बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आई। सड़क खामोश थी, लेकिन अब चहल पहल शुरू हो गई। खवांचे वाले सदाएं लगाने, यानी ठेले वाले, रेडियों वाले, रेवड़ियाँ, गरम गरम चने, हलवा पूरी, नान कबाब। सड़क के किनारे एक बूढ़ा गधा
एक बूढ़ा गदागर मरा मरा पड़ा है। उसके पीले दांत होठों के अंदर धस गए हैं। उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं, नहीं देख रही हैं। खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस तरस कर जाओ बाबा। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। इंसान के दिल की तरह है, बेरहम, बेहिस और वहशी है। ऐसे मनाजिर देखकर मुसन्निफ परेशान हो जाता है। उसका जी चाहता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहे, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे इंसान से नफ़रत है, मुझे पागल खाने की ग़ुलामी बख्श दो, मैं इन सड़कों की आज़ादी नहीं चाहता। देखिए, मुसन्निफ़ ने बात तो कही है सड़क की, लेकिन सड़क की बात नहीं है, बात सड़क की नहीं है, बात है सिर्फ इंसान की कि आज का दौर ऐसा है, आज के हालात ऐसे हैं, आजकल मामलात ऐसे हैं कि जब कहीं पर कोई लड़ रहा है, कोई भिड़ रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो लोग लड़ने दे यार, हमारा क्या जाता है, लड़ने दे, कोई मर रहा है मरने दे, किसी का एक्सीडेंट हो गया पड़ा है पड़ा रहने दे। क्या करते हैं, मोबाइल ले जाते हैं और जाकर बस वीडियो बनाने लग जाते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता। क्या करते हैं, कोई मदद नहीं करता, वीडियो बनाते, स्टेटस पे डालेंगे, स्टोरीज पे डालेंगे, फेसबुक पे वायरल करेंगे, यूट्यूब पे वायरल करेंगे। बेटा वो वायरल करने की चीज़ें नहीं है। तो उसी को ताना बनाकर एक तंज करने के लिहाज से मुसन्निफ़ ने यह सबक लिखा है। 2 फरलांग लंबी सड़क से मतलब है कि जिस तरह सड़क खामोश है, एक सड़क पे जब कुछ हादसा हो जाता है, कोई इंसान एक्सीडेंट खा के गिर जाता है, तो क्या सड़क ऊंची होकर खड़ा करती है? नहीं, सड़क खामोश है, सड़क कुछ नहीं कर सकती। तो इंसान भी उस सड़क की तरह क्या है, अरे सड़क का तो दिल नहीं होता, सड़क के पास कोई जज्बात नहीं होते। क्या इंसान भी सड़क की तरह निर्जीव है? क्या उसके पास दिल नहीं है? क्या उसके पास कोई जज्बात नहीं है? क्या वो लोगों का दुख दर्द नहीं समझता? अगर कोई इंसान ऐसा है जो दुख दर्द नहीं समझता, किसी की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझता, तो मानो वो एक सड़क की तरह है जो बिल्कुल बेजान है। ठीक है, ये था सबक का मुख्तसर तारुफ, खुलासा। अब हम पढ़ते हैं सवाल जवाब। 2 ही सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, और 2 ही सवाल में आपको पूरा सबक आपको समझा दिया जाएगा। तांगे वाले को गोरे ने क्यों मारा? सवाल क्या है, तांगे वाले ने गोरे को क्यों मारा? जवाब, किराया तय करने में गोरे और तांगे वाले के दरमियान कहासुनी हो गई। तांगे वाला 8 आने मांग रहा था, जबकि गोरा 6 आने से ज़्यादा देने के लिए तैयार ना था। तांगे वाले को अपनी महकूमी का एहसास था और गोरे को अपने हुक्मरां होने का घमंड। तांगे वाला कभी कम पैसे पर जाने के लिए राज़ी ना था। इसी वजह से दोनों के दरमियान बात कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गई और गोरे ने ताकत के नशे में तांगे वाले की पिटाई कर दी। मारते मारते गोरा उसके जिस्म पर बैद की छड़ी तो तोड़ देता है, यहाँ तक कि वो फिर तांगे वाले के हंटर से उसी की पिटाई करता है। तांगे वाला सिर्फ आंसू पोंछ कर रह जाता है और लोग तमाशा देखकर आगे बढ़ जाते हैं। यही हाल आज का दौर भी है। कोई किसी से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो लोग से मूवी बनाते हैं, इसकी वीडियो बनाने बैठ जाते हैं और इंस्टा पर, फेसबुक पर वायरल करने बैठ जाते हैं। बल्कि फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि इंसान को मदद करनी चाहिए। कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई भिड़ रहा है, कोई किसी की तकलीफ़ में है, तो उसकी मदद की जाए, ना कि उनका तमाशा बनाया जाए। लेकिन दुनिया तमाशा बनाकर उन चीज़ों को देखती रहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चे इस बात पर क्या करेंगे, अमल करेंगे। आप दुनिया के जैसा नहीं बनेंगे, आप अच्छे बच्चे बनेंगे, क्योंकि आप शहजाद सर के स्टूडेंट हो। इंशाल्लाह आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आखिरी और बिल्कुल आखिरी सवाल, सवाल नंबर 2। बड़े आदमी के इस्तकबाल की अफसाना निगार क्या झलक दिखाई देती है? बड़े आदमी के इस्तकबाल में, उसके स्वागत में अफसाना निगार ने क्या झलक बताई थी? देखिए जवाब, अफसाना निगार कृष्ण चंद्र ने बड़े आदमी के इस्तकबाल का मंजर बड़े दिलचस्प अंदाज में खींचा है और छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दी है। वो इस्तकबाल का नक्शा खींचते हुए बताते हैं कि सड़क पर सुर्ख फर्श बिछा था, स्कूली बच्चे दो रवैया खड़े थे दोनों तरफ। उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां थी। बड़े आदमी के आने में जैसे जैसे देर हो रही थी, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बच्चे प्यास से निढाल हो रहे थे, लेकिन उनके लिए पानी का कोई इंतज़ाम ना था। देर पर देर होती चली जा रही थी, लेकिन बच्चे बड़े आदमी का इंतज़ार करने के लिए मजबूर थे। उस्तादों को सिर्फ इस बात की फ़िक्र थी कि बड़े आदमी का काफ़िला खैर और खूबी से गुजर जाए। उस्ताद उन बच्चों को बार बार अपनी जगह खड़े रहने के लिए कह रहे थे। जब बड़े आदमी को मोटरों का काफ़िला
वहाँ से गुजरा। बच्चों ने झंडियाँ हिलाकर काफिले का इस्तकबाल किया और बेदिली से दबी दबी ज़बान से नारे लगाए। काफिला गुजरने के बाद बच्चों ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया और मारे खुशी के झंडियाँ तोड़ डालीं। ये हुआ था इस सबक में। आपने सबक पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा सब कुछ। ये जो खुलासा था उसके 2 सवाल थे। सवाल यही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बस सवालों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। कभी दोनों सवाल मिलाकर बड़ा सवाल बना दिया जाता है, कभी एक ही बड़े सवाल से छोटे छोटे सवाल बना दिए जाते हैं। इसलिए आप सवाल जो भी बताए गए हैं अच्छी तरह सुने, समझें और याद करने की कोशिश करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।